हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मिनरल फाइबर्स के बारे में जाना था। अब ये हमारा है आर्टिफिशियल फाइबर्स, कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे वे रेशे होते हैं जिनका उद्गम प्रकृति प्रदत्त रेशे नहीं होते हैं, बल्कि जिसे विभिन्न रासायनिक पदार्थों के उपयोग से या रासायनिक विधियों या यांत्रिक विधियों के द्वारा रेशे को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और ये जो कृत्रिम रेशे होते हैं, प्राकृतिक जो रेशे होते हैं उनके अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं, आसानी से धुलाई के योग्य होते हैं। इन्हें आसानी से रगड़कर धोया जा सकता है, दाग धब्बे भी आसानी से छूट जाते हैं। इनकी देखभाल तथा संरक्षण भी प्राकृतिक रेशों के अपेक्षा बहुत ही आसान है। तो इसलिए इसका यूज बहुत ज़्यादा हो गया है। आजकल की भागदौड़ की संघर्षमय ज़िंदगी में जो है, कृत्रिम रेशे से बना वस्त्र एक वरदान साबित हो चुका है, क्योंकि इसका रखरखाव हम आसानी से कर सकते हैं और ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है। ठीक है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक मानवकृत रेशा और एक होता है आपका संश्लेषित या रासायनिक रेशा। तो देखिए, मानवकृत जितने रेशे हैं उनका सामूहिक नाम दिया गया है रेयान। ठीक है। रेयान का अर्थ होता है सूर्य की किरणों को परावर्तित करना, मीन्स रिफ्लेक्टिंग दी सन रेज। ठीक है, सूर्य की किरणों को परावर्तित करना, ये रेयान का शाब्दिक अर्थ है। और देखिए, रेयान के कुछ गुण हैं जो कपास से मिलते जुलते हैं। उन्हें कपास के जलने पे जैसे गंध आता है, वैसे रेयान के जलने पे भी गंध आता है। और भी लक्षण इसमें मिलते हैं कपास के जैसे। मानवकृत रेशे का निर्माण कैसे होता है? तो देखो, मानवकृत जो रेशे होते हैं उनका निर्माण पेड़ के तने से प्राप्त पल्प, जो लुगदी होती है, उनसे होता है। कपास लिंटर्स, कॉटन लिंटर्स, जो कपास या रुई के जो एकदम छोटे छोटे बारीक रेशे होते हैं, उनसे। बांस, अनाज के दानों से प्राप्त प्रोटीन से होता है। देखिए, इसके सूत निर्माण के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसमें रासायनिक प्रक्रिया के तहत रासायनिक घोलों को अत्यंत बारीक और महीन छिद्रयुक्त नली में से गुजारा जाता है, तो उससे निकाला जाता है। फिर इसमें सूत जो निकलने के पश्चात, या वो जो स्पिनरेट से आपका जो छिद्रयुक्त नली होती है, उससे जब अत्यंत बारीक महीन निकाला जाता है, तो फिर इस कृत्रिम विधि से इसे सुखाया जाता है और फिर अपने अनुसार जो महीन लंबा धागा है उसका निर्माण होता है। देखिए, रेयान के धागे जो होते हैं वो अत्यंत ही कोमल, मुलायम, चमकदार, सूक्ष्म एवं सुंदर होते हैं। देखने में एकदम रेशम के समान ही लगते हैं, इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। मीन्स रेयान को, ये जो रेयान है इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। अब देखो, ये देखने में तो रेशम जैसे लगते हैं, तो कई बार क्या होता है, जो उपभोक्ता होते हैं वो रेयान को देख के ही सिल्क समझने लगते हैं और खूब खुश होते हैं कि हम तो सिल्क की साड़ी लेके आए हैं। और रेयान एकदम सिल्क के जैसा ही दिखने में आकर्षक एवं सुंदर होता है। ठीक। देखिए, रेयान बनाने की मेनली 3 विधियां हैं। एक है नाइट्रोसेलुलोज विधि, एक है विस्कस विधि और एक है कुप्रामोनियम विधि। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रासायनिक रेशे या संश्लेषित रेशे, केमिकल और सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए, इन रेशों का निर्माण भी रासायनिक तत्वों के सम्मिश्रण से होता है और अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। इन्हें ताप सुनम्यरेशन भी बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक फाइबर भी बोलते हैं। ये जो रेशे होते हैं रासायनिक रेशे, इनमें भी अलौकिक सुंदरता और मजबूती होती है, इसलिए इन्हें जादुई रेशे भी कहते हैं, मैजिक फाइबर। अभी आपने पढ़ा मानवकृत रेशे में कि जो रेयान होता है वो सिल्क की तरह दिखता है, तो इसे आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। और ये जो रासायनिक रेशे होते हैं या संश्लेषित रेशे होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? मैजिक फाइबर। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। इन्हें भी कृत्रिम विधि से ताप देकर इनका आकार व आकृति निश्चित कर दी जाती है और ये फलतः ये ताप सुनम्य रेशे होते हैं। ये रेशे आर्द्रता और शोषण क्षमता इनमें काफ़ी कम होती है, इसलिए इसे ग्रीष्म ऋतु में ये वस्त्र पसीना नहीं सोख पाते हैं और शरीर में और अधिक गर्मी लगती है। इनका ये माइनस पॉइंट है। ठीक है।
कुछ रासायनिक रेसे हैं, उनका नाम सुन लीजिए आप लोग कौन कौन से हैं। देखिए, नाइलान है, डेक्रान है, आर्लान है, एक्रिलान है, फाइबर ग्लास है, टेरिलीन है, डरवन है, सारन है और डाइनेल है। ये सारी जो रेसे हैं वो रासायनिक रेसे हैं। इनका नाम एकदम आप अच्छे से, फाइबर ग्लास का तो ज़रूर नाम याद रखिएगा, ठीक है। और फाइबर जो ग्लास होते हैं वो अग्नि अवरोधक परिधान में, पर्दे में, मेजपोश में आदि में इनका ज़्यादा उपयोग होता है। उद्योगों और डाक थैलों बनाने में मतलब इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये वो थैले होते हैं जो आग लगने पे जलते नहीं हैं, ठीक है। तो आप एकदम आराम से इसको देख लीजिएगा, बेसिक हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।